तमाम हज़रात का मैं वेलकम करता हूँ। बिलखसूस ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, इफ्तिखार की बात है कि एक ऐसे शख्स को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा जिनके साथ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा गुजरा और अभी गुजर रहा है, सिंस स्कूल डेज़, उसके बाद भी अभी तक। अरशद भाई किसी तारीफ़ या किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, एक फॉर्मल ये दस्तूर दुनिया है। इनकी जर्नी मैंने स्कूल टाइम से देखी है, उसके बाद भी देखी है जब ये दिल्ली रहे, फिर दिल्ली से जम्मू वापस आए, बीमार रहे, फिर उसके बाद केएस के लिए, यूपीएससी का जब इन्हें क्वालिफाई किया, फिर जज के एग्ज़ाम के लिए। तो आई हैव सीन ऑल दिस एंड आई हैव सीन हिम वेरी क्लोजली सिंस माई स्कूल डेज। खैर ये जिस लॉबी में होते थे वो पढ़ने वाली लॉबी होती थी, हम बेचारे एवरेज लॉबी के स्टूडेंट होते थे, तो हमारा पढ़ाई वालों के साथ जो था वो इतना रब्त होता नहीं था। तो यार इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए, अब जो भी सुनेंगे इसको काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने खुद कहा कि हर इंसान की जर्नी और हर इंसान का जो सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता होता है अलग अलग हो सकता है। किसी को पहले अटेम्प्ट में मिल सकती है, किसी को 5वें अटेम्प्ट में मिल सकती है, किसी को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं मिल सकती है। ये इस जर्नी की ब्यूटी यही है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल के चंद अशार के साथ मैं अरशद भाई का यहाँ वेलकम करूँगा कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ओवर टू यू अरशद भाई। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो इनने शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये आर्ट जो ज़्यादा बुक्स में होते हैं उनको नहीं आता, ये हमने इनसे सीखा है। वेरी ब्रीफली स्किम थ्रू चीज़ों से करना, ये जो ये कहते हैं कि हम पढ़ने वाले नहीं थे, और ये इनकी खूबी थी कि कम टाइम बुक्स में लगा के ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाते होते थे, स्कूल में भी और उसके अलावा भी। अदरवाइज ऑल्सो स्पोर्ट्स भी हम इकट्ठे खेलते थे, कॉम्पिटिटिव नेचर से खेलते थे। तो I want to thank him for that, and also thank him for coming here, and also I want to thank the organizer Saklen Saab जिनने बुलाया हमें, and all the students who are present here along with my friend who came to my home and I accompanied here. So can I draw something? थोड़ा सा ठीक है। अरे मेरी ड्राइंग ऐसे लाती, हम सारे यहाँ पे होते हैं। ये पैदाइश के बाद स्कूल रख लो, ग्रेजुएशन रख लो, यहाँ होते हैं। टारगेट हमारा ये होता है यहाँ पहुँचना, या आपका कोई एग्जाम रख लो, कुछ भी रख लो यहाँ से। द थिंग इज दैट मैक्सिमम लोग यहाँ से गिर जाते हैं नीचे। इस कैटेगरी को हम कैटर नहीं कर रहे हैं आज, ये कैटेगरी अलग है, इसको हम कैटर नहीं कर रहे। द थिंग इज दोज हु आर टारगेटिंग टू बी हियर दिस पोजीशन, तो यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं उनके लिए है ये। अब मैं ये क्यों बना रहा हूँ, इसका एक बेसिक वजह है, क्योंकि जो यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से अगर गिरेंगे भी, वो इधर नहीं गिरेंगे, इधर गिरेंगे। थैंक यू। वो यहाँ नहीं, यहाँ पे गिरेंगे। these places, and what are these places? These are no less places. If this is your UPSC, you can call this state PSC, and this is no less. You can call this any other very good post. अगर आप पोस्ट टारगेट कर रहे हो तो ये आप ये मान सकते हो, ये उनके लिए जो यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाए, they are nowhere, they don't stand a chance. तो वो कहीं पे नहीं है। अब एक और इसके साथ ये है, ये मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें आप कुछ चीजें देखोगे, ये ब्लॉक खाली है, ये ब्लॉक खाली है, ये ब्लॉक खाली है, ये ब्लॉक खाली है। ये मैंने जानबूझ के नहीं बनाए। इसी तरीके से हमारी जिंदगी होती है। दिस इज अमार, दिस इज मी, दिस इज सकलेन भाई, दिस इज समवन एल्स। जो यहाँ पे बंदा है ना, उसका अपना रोल है, और ये रोल हम नहीं तय करते, ऑलमाइटी तय करता है। और ये सोसाइटी का फिक्स सिस्टम है, जिसका जो रोल है वो रोल वो बंदा प्ले करेगा। और हम अपना, शायद मेरा रोल इसके बजाय यहाँ पे होता, मैं यहाँ पे फिल करता अपना रोल, मैं यहाँ पे नहीं होता। ये रोल्स हमें अल्लाह ताला ने ऑलरेडी असाइन किए हैं, ऑलमाइटी ने ऑलरेडी असाइन किए हैं। हम सिर्फ उस रोल को प्ले करने का छोटा सा हिस्सा है जो हम यहाँ पे
करने आए हैं दुनिया में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम सोचें कोई बहुत तूफान है या वो है, ये कुछ नहीं है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि तैयारी एक उस प्रोसेस का बहुत छोटा सा हिस्सा है, और सक्सेस और भी छोटा सा हिस्सा है। अभी लग रहा होगा कि सक्सेस एक बहुत वो चीज है, सक्सेस शुड ऑलवेज दिस प्रोसेस, मैं प्रोसेस एंड और प्रोसेस में बहुत यकीन करता हूँ। यू शुड ऑलवेज बिलीव इन दैट एंड थिंक कि ये मीन्स है एंड्स है, मीन्स और एंड। एथिक्स में आप पढ़ते होगे मीन्स एंड एंड्स, अगर आप पढ़ रहे हो। मैं बिलीवर हूँ अपने अपने, कोई एंड्स को ज्यादा बड़ा मानता है, मैं मानता हूँ है ही मीन्स है, नो एंड, एंड इज डेथ। और क्या एंड है आपको? आपने जॉब ज्वाइन की, हाईएस्ट कमिश्नर सेक्रेटरी रख लो, कैबिनेट सेक्रेटरी रख लो, बन गए आप, यू विल रिटायर वन डे, हु आस्क यू? नो वन इज गोइंग टू, आपका ड्राइवर नहीं पहचानेगा आपको। अब आई एम टॉकिंग दीज थिंग्स, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस टाइम पे ये चीजें? बिकॉज वंस यू बिलीव कि मीन्स आर इंपॉर्टेंट एंड एंड इज डेथ, तो आपका तैयारी अलाइन हो जाती है सब चीजों से, व्हाट यू आर रनिंग बिहाइंड। ये जरूरी है आपको सोचना इन चीजों में। सो आई एम अर्शद अजीज कुरैशी, आई हैव appeared almost around 10 times in competitive examination, civil services, including UPSC and JKPSC. I have been dropped out at every stage, including prelims, mains, interview of different exams. Last year I qualified UPSC and presently I am a judge. I appeared in 2023 and sailed through somehow, किस्मत से whatever. मैं इस पे लास्ट पे वापस आऊंगा, why I gave my introduction. तो स्ट्रगल की बात है, जहां पे जो लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं, पहले मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं और कुछ अचीव कर जाते हैं। आपने सुना होगा ऊंचाइयों पे पहुंचना कारनामा नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं, वहां ठहरना बड़ी चीज है, वो ठहर नहीं पाते हैं, दे फॉल। करप्शन केस में कितने लोग पीछे पकड़ाने हुए थे, यहाँ पे आपने सुना होगा, वो बहुत अच्छे लोग, वो ठहर नहीं पाते हैं, मीन्स उनके बहुत वीक होते हैं, दे जस्ट गो बिहाइंड द एंड्स। और सेकंड, लोग जो स्ट्रगल के बिना वहां पहुंचते हैं, उनसे रुक जाते हैं वो, बट जस्टिस नहीं कर पाते, डोंट डू जस्टिस। तो स्ट्रगल आपको कर रही है, आइदर बिफोर अचीविंग दैट सक्सेस, आफ्टर अचीविंग दैट सक्सेस, वो स्ट्रगल इज मस्ट। स्ट्रगल को एंजॉय करो। अब ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, स्ट्रगल को एंजॉय कैसे किया जाता है? स्ट्रगल को एंजॉय करने का ये मतलब है, यू शुड नॉट से कि ये यार कितना लंबा हो गया, कैसे खत्म हो गया। आई रिमेंबर मैंने 2017 में तैयारी की थी, आई अचीव्ड इन ऑलमोस्ट 23-24, अचीवमेंट भी नहीं है बट चलो समहाउ आई सेल्ड थ्रू, दैट्स ऑलमोस्ट 7-8 years, लॉन्ग 8 years बोलूंगा मैं। तो स्ट्रगल शुड बी इंजॉयड। ऐसा नहीं है कि यू से कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं। यू आर नोइंग योर रोल्स, आप क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्यों आया दुनिया में, आपको पता है, हम वो फिगर आउट कर रहे हैं। तैयारी वो वही है और कुछ नहीं है, हम फिगर आउट कर रहे हैं हम क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ यही कर रहे हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स अल्टा चेक लास्ट की क्या है। कमिंग टू प्रिपरेशन, देखो आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने टॉपर्स को सुना होगा, यहाँ भी लोग आते हैं आपके जो पढ़ाते हैं आपको, टीचर्स साहिबान, वो भी बताते हैं सब चीजें। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कहूँगा बुक्स एंड ऑल, वो इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट। मैं नहीं मानता मैं एलिजिबल हूँ, मैं अभी भी डिकोड नहीं कर पाया, somehow I sailed through, but I am not eligible to speak on that those aspects. But I will speak जो मैंने सीखा है। तैयारी हमेशा रिवर्स से करो ना, इसी पे ऑब्जेक्शन है कि रिवर्स से कैसे करो। रिवर्स से इसलिए करो क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज इसकी वाइवा होती है, इंटरव्यू स्टेज, पर्सनैलिटी टेस्ट उसे कहते हैं, इंटरव्यू भी नहीं कहते, दे चेक योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से पता लगता है कि बंदा एलिजिबल है कि नहीं है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट में वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने ये देखा है जो चीज आप बोल पाते हो वो आप लिख पाओगे। आई आस्क यू समथिंग, कोई पॉलिटिक, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, लिखते टाइम आप सोचोगे, बट अगर आप उसको बोल पा रहे हो वो लिख पक्का लोगे। लेकिन जो लिख पा रहे हो शायद बोल पाओ या ना बोल पाओ, मे और मे नॉट है, लेकिन जो आपको जुबानी याद है या जहन में, समझ के भी रखो ना, रट्टा नहीं बोल रहे ना, समझ के, यू विल बी एबल टू राइट। और इसी तरह मेंस के जो आप आंसर्स लिख पा रहे हो, उसमें से कोई स्टेटमेंट प्रीलिम्स में, यू विल बी एबल टू टिक इट, बिकॉज आप पूरा आंसर जानते हो उसका, उसमें से उसने कुछ पूछा है ना। तो दैट इज वाई आई बिलीव कि तैयारी मैंने जो सीखा है, तैयारी मैंने रिवर्स से स्टार्ट की, फर्स्टली प्रीलिम्स। अब ऐसे ही करते हैं, टाइम कम होता है, आपको कोई बोलेगा 4 महीने बचे, सिलेबस बच रहा है, बट इफ यू हैव टाइम इनफ, काफी टाइम है आपके पास, तो यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम रिवर्स। रिवर्स का ये मतलब नहीं है खुद को बस्सी का वो आया था शॉर्ट में, मैं ऑलरेडी आईपीएस हूँ, मुझे बस वो वर्दी चाहिए, वैसा नहीं करना। यू हैव टू ट्राई टू आंसर थिंग्स, बोल के, किसी से बोल के कि ओके दीज आर द आंसर्स, देन यू ट्राई टू जॉट इट डाउन। आप लिखने की कोशिश करें उसको, कैसे लिख पा रहे हैं, उसमें से आपके प्रीलिम्स के आंसर निकलेंगे। लेकिन अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी, मैंने जैसे पहले भी मैं इनसे इनफॉर्मल बात कर रहा था कि तैयारी यहाँ
चार दीवारों में लिमिटेड रह के नहीं हो सकती इस एग्जाम की, बहुत वास्ट है, प्रैक्टिकल चीजें बहुत पूछते हैं वो। मैं जैसे कुछ साल पहले उन्होंने पूछा था कि रोड मेकिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, दो तीन चीजें याद रखोगे, सीमेंट मिलती है और क्या क्या मिलता है, मैक्सिमम चीजें कार्बन वाली हैं। अब इन क्वेश्चंस में जनरल नॉलेज के साथ माइंड है, एलिमिनेशन लगानी है आपने, कोई भी ऐसी चीज जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से लगती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऑब्वियसली वो यूज में अभी नहीं हो रही, स्पेशली इंडिया में। मैं भी बाहर वाली कंट्रीज में कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो आप कहोगे आपको शंकर में मिलेगा या पीएमएफ में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, किस किस से बनती है, किससे नहीं बनती वो नहीं मिलेगा, एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस एस्पेक्ट। सो यू हैव टू बी वेरी ओपन रिगार्डिंग दिस। आप जो देख रहे हो, एक बार वो किटकैट के पैकेट पे जो बना था वो दे आस्क दैट थिंग, दे कैन रिपीट इट, देयर इज नो बार। इवन स्टेट भी ऐसे ही पूछता है, दे कैन रिपीट, बहुत हार्ड पूछते हैं वो लोग। यू शुड नो द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। और कमिंग पर्टिकुलरली टू प्रीलिम्स, मैं प्रीलिम्स की बात करूं, बट जो चीजें काम की हैं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबने बताया होगा आपको, जो लोग यहाँ आके बताते हैं एज अ स्टूडेंट, हम भी सोच रहे क्या बोल रहे हैं, वो तो हमें आंसर रटे हुए हैं। आंसर्स मत देखो उसके, हर ऑप्शन देखो, हर स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट में क्वेश्चन होता है, आपको लगता है वो 3 स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर जस्ट वन आंसर, दीज आर 3 क्वेश्चंस, उन्होंने एक में पूछा है। पीवाईक्यूज आर सो इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, में बता नहीं सकता। दे या तो थीम रिपीट करेंगे, कई बार स्टेटमेंट ही रिपीट करते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि पीवाईक्यूज देखने। और हमेशा तैयारी करते वक्त एक चीज नोट करो कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ट्रेंड चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी की बात करें, इन्वायरमेंट हैवी वेट रहेगा ही रहेगा। फॉरेस्ट का पेपर 7 है, सिंपल लॉजिक है, इन्वायरमेंट विल बी देयर, साइंस एंड टेक विल बी देयर। पॉलिटी से वो लोग पूछते हैं, हिस्ट्री ऊपर नीचे होती है, शफल इकोनॉमी के कंसेप्ट पूछेंगे ही पूछेंगे, दीज आर कोर सब्जेक्ट्स। तो वेटेज किस हिसाब से करना है। वट आई डिड इन माई लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, आई वुड से, बाकी छोड़ दो पहले के अटेम्प्ट्स, मैंने साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट का अलग से कोर्स ले लिया था, मतलब पूरा सिलेबस एक तरफ और ये एक तरफ, बिकॉज व्हेन आई वेड 40 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस इन यूपीएससी। 40 क्वेश्चंस मींस अगर आप इसमें से 30 भी कर लो, 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। व्हेन यू स्कोर 60 इन दीज 2, क्या बचा पीछे, 75 80 कट गया आपका, 20 मार्क्स ऊपर लेने, 100 भी लेके चलो, कितने क्वेश्चन करेक्ट करने, 20 और करने, बाकी 60 क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करेक्ट करने। मतलब इफ आई सजेस्ट कि आप 40 में से इसमें से कुछ कर रहे हो, 20 नहीं 25 से ही नंबर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते। प्रायोरिटी एरिया सेलेक्ट करना जरूरी है आपका, और लिंक करना स्टैटिक को करंट से। सोर्सेज यू ऑल नो, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू, अब मैंने कुछ अलग फॉलो किया होगा। लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, दिस स्पेक्ट्रम एनसीईआरटीज हिस्ट्री के लिए, फॉर एनवायरमेंट पीएमएफ वाज गुड, पीएमएफ या शंकर फॉर स्टैटिक। ज्योग्राफी के लिए भी पीएमएफ वाज गुड, और एनी अदर स्टैंडर्ड बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में अलग नहीं आता, बट करंट जो है वो आपको साथ साथ करना है। एंड फॉर इन्वायरमेंट एंड व्हाट आई वुड से साइंस एंड टेक, 2-2.5 साल का करंट करके जाना आपने, वो करना है। कोई कोर्स कराता है, डोंट देखो, जो एफर्ट्स आपको बाजार में कोई करके दे रहा है एट द कॉस्ट ऑफ 2000 4000 5000 10,000, डोंट डू दोज एफर्ट्स योरसेल्फ, नेवर एवर। मैं रिवीजन के लिए पॉलिटिकल आईएएस पार्लियामेंट की 110 पेज की पूरी लक्ष्मीकांत पड़ी हुई है नेट पे, फ्री पीडीएफ, कुछ गलतियां हैं उसमें, डाउनलोड दैट, व्हाई टू मेक नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत। जो समझ नहीं आ रहा वो आपके सारे एक्सप्लेन करने, कम टू हिम, वो बताएंगे कि वेयर इज द फॉल्ट, आपको बताएंगे कि क्या करना है, बट डोंट गो फॉर मोर एफर्ट्स। मैं ये करता था, यूज टू जॉट डाउन नोट्स, नहीं आते, हेल्प नहीं होती है। जो बने हैं वो मत बनाओ, जो नहीं बने हैं शॉर्ट में करो, कुछ बुक्स पे लिखो जहां से रिवाइज हो पाए, और जो रिवाइज नहीं कर पाओगे डोंट राइट दैट, यू शुड नो आप क्या रिवाइज, क्योंकि आप यहाँ पहुंच चुके हो ग्रेजुएशन तक, आपको पता है आप क्या रिवाइज कर सकते हो, उस हिसाब से आपको चलना है। ये स्ट्रीमलाइन करके तैयारी ऐसे करनी है। और आर्ट एंड कल्चर बचा है, उसके लिए भी वो बुक है, एनसीईआरटी आती है तमिलनाडु की, समथिंग डू दैट। अब आर्ट एंड कल्चर के साथ ये है कि लो यील्डिंग है, करोगे भी सवाल आ सकता है और आएगा भी, शायद आपको आए या ना आए, तो थोड़ा, लेकिन इतना करना है कि वंस दे आस्क यू आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल क्या होता है, यू शुड नो दिस, दीज आर बेसिक्स। आपको पता होना चाहिए किसने कहा, चोलास, चेरास, पांड्यास, वेयर दे आर रूलिंग, उनने क्या बनाया, ब्रॉडर गुप्ताज ने क्या बनाया, यू शुड नो दिस। नॉर्थ में कौन चल रहा है, सेंटर में कौन चल रहा है, ईस्ट का कौन चल रहा है, यू शुड नो दिस, दीज आर बेसिक्स। मैंने कह रहा ब्रीफली हर चीज पता है, बट ये बेसिक्स हैं, यू शुड नो अबाउट दिस। इसी तरह मेडिवल लोग छोड़ के जाते, छोड़ो मत, एक भी दिन में अगर आप कंप्लीट कर सकते हो किसी वीडियो से ही लेके, व्हाई आई एम सेइंग वीडियो, आई विल कम टू लास्ट में, इस पे भी आऊंगा मैं।
वीडियो से आप अगर कवर कर सकते हो वो भी करो, इट कैन हेल्प यू समवेयर, कहीं ना किसी क्वेश्चन पे। 1 क्वेश्चन मींस +2, और +2 में 10,000 बंदा अंदर बाहर हो जाता है। इस हिसाब से आपको लेके चलना है। बाकी आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन होगा आप मुझे एंड पे पूछना प्रीलिम्स के रिलेटेड। बाकी भी मेंस पे अगर हम आए, मेंस का आप सीधा सीधा एक चीज है कि ऐसे आप इसको अलग कर दो, ऐसे सबने बताया होगा, एथिक्स और ऑप्शनल ये 3 अलग कर दो, और GS 1 2 3 4 अलग कर दो, और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट वाले पेपर्स आपके। अब मसला क्या है आजकल, रिसेंटली ट्रेंड इस सीन की, इस थीम में तो सब फोकस करते हैं, जो स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे बताई जाती है वो यूपीएससी को भी पता है कि सारे आपको बल्क ऑफ मार्क्स यहाँ से आते भी हैं और आएंगे भी, बट ये 4 ज्यादा नेगलेक्ट हो जाते हैं। 1 में आपके पेंट मार्क्स आ गए, क्या करोगे आप यहाँ से लिस्ट में बार एटलीस्ट 80 to 90, यहाँ पे आप 90 ले पा रहे हो। जीएस इज बीइंग इग्नोर्ड हैविली, वो इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से नहीं पढ़े इसके लिए, इसलिए ये बहुत इग्नोर हो जाते हैं। ऐसे बहुत अच्छे से करो, आपको 2 ऐसे लिखने हैं, राइट मल्टीपल ऐसेज, और डोंट फॉलो, मैंने एक और चीज देखी है, सिंगल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वही पेस्टल पॉलिटिकल सोशल, मत करो यार। एक आध ऐसे में करो, आप थोड़ा सा नेचुरल रखो, आप क्या सोचते हो, कनेक्शन होना चाहिए, थीम्स होनी चाहिए, बट बहुत सिस्टमेटिक बना रहे लोग। मैंने कुछ ऐसे पढ़े मुझे भी, मैंने यार बहुत अरेंज, बहुत सिस्टमेटिक हो गया। करो आप फॉलो, आई एम नॉट सेइंग 2 ऐसे, 2 में 1 यू कैन फॉलो दिस, बट डोंट रिपीट दैट इन सेकंड ऐसे। सेकंड ऐसे में ट्राई टू बी बिट इनोवेटिव, ट्राई टू इंक्लूड फ्यू अदर थिंग्स, आप क्या सोच रहे हो उस थीम के बारे में। वो पूछ रहे हैं आपसे कोट्स का लिटरल मीनिंग में आप जाओ कि व्हाट एक्चुअली दैट कोट मीन्स। उसके बाद आप किसी फेमस कोई हिस्टोरियन है या कोई ऐसा बंदा है, कोई हिस्ट्री का कोई अच्छा बंदा, उसकी लाइफ में इस कोड का क्या रेलेवेंस है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, वहां से आप निकाल सकते हो इसकी चीजें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राई टू बी इनोवेटिव। ऐसे भी आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। यू सर्च ऑन यूट्यूब, टॉपर्स जो है 160 लिया था, कांट रिमेंबर हर नेम, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। यू विल सर्च हर 2017-18 की बात है। उसके बाद में भी रिसेंटली ऑल्सो विजन पे एसेज लिखे हैं, रीड मोर, वो एसेज पढ़ो, जो अच्छा लगता है ट्राई टू कॉपी दैट एंड राइट एसेज। चेक करवाओ, सर हैं सर से कराओ, किसी और से कराओ, और रिव्यूज लो। डोंट बी अफ्रेड कि नेगेटिव आ जाए, क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट फाइनल एग्जाम, आप यहाँ पे रफली करो, रिव्यूज लो। एथिक्स मेरा सबसे अलग व्यू है। बहुत लोग बोलते हैं ट्राई टू ब्लफ, रियल लाइफ में एथिक्स फॉलो करो, आप एथिक्स में मार नहीं खाओगे। अब ये अजीब सी चीज मैं बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में एथिक्स कहाँ से फॉलो होगा। फेक करोगे कहीं ना कहीं दिख जाएगा फेक कर रहे हो, आंसर बहुत बड़ा। उन्हें टाइम, एक चीज देखिए, एथिक्स में सबसे कम टाइम बचता है, क्यों? दे डोंट अलाउ यू टू फेक। सोच के कहाँ लिखोगे, जो आता है आता है। आप किसी चीज को अच्छा मानते हो तो उधर इंस्टेंट क्लिक करेगा ये चीज अच्छी है, नहीं मानते कहाँ, सोचने 2 मिनट सोचने बैठोगे, खत्म, गोल। इतनी 6 शायद केस स्टडीज आती है ना इसमें, 20 into 6 वो इस हिसाब से चलता है, और बाकी 6 into 2 to 12-13 क्वेश्चन पूछते हैं वो, इसमें टाइम का इशू है। फॉलो 1 स्टैंडर्ड बुक, वट एवर यू आर फॉलोइंग, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो कर रहे हो। लेक्सिकन मैंने उसकी की थी, मुदित जी ने एक लिखी थी, डिकोड एथिक्स करके, आई यूज्ड टू फॉलो दैट बुक फॉर राइटिंग, उसने आंसर फॉर्मेट में दिया। केस स्टडीज में भी वेरी स्पेसिफिक, फालतू की कहानी नहीं लिखनी, आउट ऑफ वे सॉल्यूशंस देना किसी को कि नहीं 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 ऐसा हो जाएगा, नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए उनको। आप वो अक्सर पूछ लेते हैं कि कहीं पे रिलीजियस प्लेस की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मंदिर मस्जिद की, आपको करना है, क्या करोगे आप। बड़े लोग उसमें बड़े, मैंने देखा, खतरनाक सॉल्यूशंस बताते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा कर देंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। जब वो तैयार ही नहीं है मानने के लिए, शिफ्टिंग के लिए, कैसे शिफ्ट करोगे आप। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या कर सकते हो। और ऐसी चीजों में क्या होता है, ऑलवेज देयर इज समवन हु इज इंसाइटिंग अदर पीपल। कोई 1-2 लोगों का ग्रुप होता है जो पूरे गांव को या पूरे उस जगह के लोगों को इंसाइट कर रहा होता है। आपको ये देखना उस बंदे का इंटरेस्ट कहाँ छुपा हुआ है। नॉट ऑल पीपल, ऐसा नहीं है कि ऑल पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक, वहां बात करने के लिए भी तैयार होते हैं कुछ लोग। तो आपको हमेशा देखना व्हाट आर वेस्टेड इंटरेस्ट्स, क्यों वो बंदा ऐसा कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल मोटिव है, कुछ है। इस नजरिए से भी आपको एक एंगल देना पड़ता है कि व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग। आप ऐसे सब हेडिंग्स में लिखना, आई विल कम टू आंसर राइटिंग आल्सो, ये चीज करना जरूरी है। रियलिस्टिक सॉल्यूशंस व्हाट आई सजेस्ट, जो आप खुद कर सकते हो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, नथिंग आउट ऑफ वे, वो नहीं बोलना होता आपको। उसके बाद आपके आ गया ऑप्शनल। ऑप्शनल अपना अपना है, आई कांट किसी का लॉ होगा या भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई स्टडीड पोल साइंस फॉर फ्यू इयर्स, तो मैं लॉ के साथ ही लिमिटेड हूँ। कोई होगा तो कैन स्पेसिफिक आस्क, बाकी आई कांट टेल एनीवन। जीएस 1 2 3 आई ऑलरेडी टोल्ड, 4 तो हो गया। 3 इज द हार्डेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। इकोनॉमी जिसमें आता है ये हार्ड है, और 1 इज ऑल्सो हार्ड हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में फिर भी यू कैन स्कोर अगर मेहनत करोगे, हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा हार्ड है, टफ टू राइट।
हिस्ट्री को एक्सप्रेस करना हार्ड है, आपको या तो आता है या तो नहीं आता, फिर बीच में फंस जाते हैं। हमारे साथ भी एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया था हिस्ट्री। अच्छा अच्छा, आपके साथ भी ये उस साल या उससे पहले वाले साल एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कोई, एक ज्योग्राफी में इन्होंने पूछा था एक सवाल जो आप बात कर रहे थे जिसका शायद, हाँ नहीं सुना, क्या करोगे 10 मार्क्स, 10 मार्क्स 15 मार्क्स कुछ ऐसे था। तो ये चीज इट्स हार्ड टू राइट। इसमें आपको डिवाइड करना है नो, इसमें क्या क्या आता है हिस्ट्री के साथ और आर्ट कल्चर। हाँ, दिस इज, ये इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि सोसाइटी के क्वेश्चन यू कैन प्री प्रिपेयर। अब सोसाइटी का वेट अच्छा है, तो सोसाइटी में इफ इवन इफ यू आर एबल टू स्कोर हियर 45 to 50 मार्क्स, तो टोटल आपको 90 पे पहुंचना है। 90 मार्क्स में एवरेज लेके चलूं, बाकी क्या है, बाकी 40 मार्क्स आप सब में से जो 2 3 मार्क्स भी लोगे पहुंच जाओगे। सोसाइटी यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। लोग स्किप करते हैं कि लिख लेंगे, फैमिली के रिलेशंस के बारे में पूछेगा, ये पूछेगा वो पूछेगा, नहीं लिखने होता यार, उस टाइम नहीं लिखने होता। आपको 7 मिनट टोटल है, कहाँ सोचोगे, प्रैक्टिस इट। ड्रॉ डायग्राम्स, उसमें डायग्राम बनाना अच्छा है, किस तरीके से आप लिंक्स बता सकते हो ऐसे सेंटर में डाल के, फैमिली ट्री के बारे में यहाँ पे ये है, यहाँ पे एरो बना के बताओ क्या कैसे कैसे है, टॉपिक के रिलेटेड। ड्रॉ दिस डायग्राम, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव शॉर्ट टर्म। फ्लो चार्ट्स आर इफेक्टिव, फ्लो चार्ट्स आप बना, फ्लो चार्ट पता कैसे होता है, हिस्ट्री में मैं दिखा दो, मैंने कहीं सीखा था हिस्ट्री का चार्ट्स बताता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री के चार्ट्स ऐसे बनते हैं आपके, हिस्ट्री का फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें ना देयर इज ऑलवेज अ क्रोनोलॉजी। हमारे होम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं क्रोनोलॉजी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा कोई एक्ट पूछा 1919 में, 1919 में कौन सा एक्ट आया था, इससे पहले क्या हुआ था, ये यहाँ पे है ना, इससे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, किसी ईयर में हुआ था कोई इवेंट, इससे पहले कुछ हुआ था, इसके बाद, हाँ ये याद है ना आपको, बस यही है। ईयर्स नहीं लिखने, ये एंगल्स बना के मैंने रिवर्स में बनाए, ऐसे बनाने। अगर इस एक्ट पे आया है आपको ये डायग्राम बनानी है, नीचे छोटा सा लिखना है, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे एक्ट आया, इसके बाद यहाँ पे ये हुआ, जो भी है 24-25 में। तो दिस, इसको ये बॉक्स बना दो, दैट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट। आप इस पे एलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने, इट विल टेक हार्डली 50 सेकेंड्स। दिस 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 दिस, इसको बॉक्स यू आर राइटिंग ऑन दिस, हो गया 30, मतलब हाफ अ मार्क्स यू कैन अर्न एक्स्ट्रा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाफ मार्क्स यू कैन अर्न, वो दे देगा आपको इस पे अगर आप क्रोनोलॉजी बताओगे। दिस कैन वर्क इन मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट में डायग्राम्स, टेम्पल स्ट्रक्चर्स, दैट कैन वर्क, हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। आप हर क्वेश्चन में हाफ मार्क्स लोगे ना, आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्टैंड कर रहे हो विदाउट राइटिंग, आंसर्स नहीं लिखे अभी आपने, यही बस यही है। इससे क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में डायग्राम्स वो बता देंगे आपको, ज्योग्राफी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट्स, और ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से, मेरी बहुत कमजोर थी बट बहरहाल ये चीजें करती थी। मैं गलत भी कई बार लिखा था, अब नहीं आता तो आई हैव टू राइट इट, मींस राइट, और माइंड में ये लेके चलो, यू हैव टू राइट इट, मैं एंड पे बताऊंगा कि आंसर राइटिंग है। तो इस तरीके से, और इसी तरह मैंने GS3 की बात की थी अभी। इकोनॉमी इज हार्ड टू राइट, अब मानते हो या नहीं मानते, इकोनॉमी इज इजी टू राइट और हार्ड टू राइट, आंसर अभी इकोनॉमी का आ जाए। देयर इज अ वॉर, US हैज टेकन ओवर वेनेजुएला, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, क्या लिखोगे, दिमाग में आएगा नहीं नहीं ऑयल टेक ओवर करेंगे, बट आर यू एबल टू राइट 2 पेजेस, 10 मार्क्स, वेरी हार्ड। ये एक सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से बनता है और सेकंड इकोनॉमी से बनता है, 2 ही बनते हैं, कोई और भी पूछ सकते हैं, खैर वो केस स्टडी भी बना के पूछ सकते हैं। एथिक्स में चेक करने, शुड वर्ल्ड डू दिस, एथिक्स में पूछते हैं ना, करेक्ट रॉन्ग ये वो। अब इकोनॉमी इज हार्ड टू राइट, आई नो, कंसेप्ट क्लियर हो, यू हैव टू राइट, आपको करना है किसी तरीके से, बट इसके साथ 1-2 सब्जेक्ट्स और है, कौन से हैं इसके साथ, मैंने फिर एनवायरमेंट साइंस एंड टेक की बात आई। मैं कहता हूँ इट्स टू अर्ली टू से, आई डोंट नो, ये 2 सब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी कराते हैं और मेंस में भी। अगेन इधर से आप कुछ स्कोर करोगे 30-40 ले लोगे आप, इनसे मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स उठा लोगे आप, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता आपको इनका वेटेज। ये जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था ना, मैंने पेपर निकाल के, मतलब वही रोने वाली हालत हो जाती है, मैं यार हो क्यों नहीं रहा है, मैंने स्प्लिट किया, मैंने कहा सारे मार्क्स यहाँ से जा रहे हैं, प्री के भी जा रहे हैं, मेंस के भी जा रहे हैं। पॉलिटी आप कर लो 10 सवाल, 10 में 10 ठीक मार लो, नहीं होगी सिलेक्शन, क्योंकि हर बंदा पॉलिटी मार के आ रहा है। जिसने तैयारी शुरू भी की है उसने लक्ष्मीकांत उठाई है सबसे पहले, तो कहाँ से होगा ठीक। दीज आर द पोर्शंस,
हर सब्जेक्ट में उन्होंने दिया है, जैसे 1 में हिस्ट्री के साथ उन्होंने दूसरे रखे हैं वहां पे, यहाँ इकोनॉमी के साथ ये रखे हैं, यू कैन स्कोर। और GS2 में पॉलिटी आपकी आ गई, पॉलिटी सारे पढ़ते हैं। अब पॉलिटी में राइटिंग, गवर्नेंस लोग छोड़ते हैं, यहाँ मैं बताता हूँ गवर्नेंस छोड़ते हैं। गवर्नेंस में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस छोड़ते हैं। हमें वो आतिश माथुर साहब पढ़ाते थे एक किसी जमाने कोचिंग में, वो बताते थे डायग्राम्स गवर्नेंस में कैसे बनती हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट इसमें पॉलिटी में। और IR इज वेरी इंपॉर्टेंट। KS में तो एक बार उन्होंने 20 में से शायद 19 सवाल IR के पूछ लिए थे 2021-22 में, 22 में। हाँ काफी थे, मतलब मोर देन हाफ वेटेज IR का था। IR इज इंपॉर्टेंट, करंट इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो जनरल आंसर्स नहीं लिखने यहाँ पे। अब आपको पता है वेनेजुएला इश्यूज इन न्यूज, डोंट राइट जनरल आंसर्स। ये आप खुद को लिस्ट से बाहर करने वाली बात कर रहे हो। जो चीज नहीं पता राइट जनरल आंसर्स, वेरी जनरल। जो चीज है न्यूज में, यू कैन प्रिपेयर हाफ पेज नोट ऑन दैट, हाफ पेज नोट और बहुत ब्रिलियंट नोट बना सकते हो आप, कोई बड़ा मसला नहीं है उसमें, डिफरेंट एंगल्स कवर कर सकते हो आप। डू दिस सिलेक्टिव और प्रायोरिटाइज करके स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकलते हैं लोग ऐसे भी, बट दोज आर ब्रिलियंट माइंड्स। मैं कर रहा हूँ नॉर्मल मेरे जैसे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पीपल कैसे सेल थ्रू कर सकते हैं और प्रायोरिटाइजिंग की कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आपका मेंस मोर और लेस इसी के रिलेटेड है, आई विल कम टू आंसर राइटिंग इन अ बिट। इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, दैट टैकल्स, मतलब वो अलग अलग तरीके का दे चेक योर पर्सनैलिटी, वैसे वो करते हैं, दे आस्क यू क्वेश्चन इत्यादि इसी का रिलेटेड है। बाकी यू हैव टू प्रिपेयर डैफ, वो बात की बात है। चलो आई विल टच एन इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग। मेंस में आपकी एक टोटल आंसर राइटिंग है, जैसे प्रीलिम्स में एलिमिनेशन इज की, वैसे मेंस में आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए आपने करना क्या है, आंसर राइटिंग बी, आई स्टार्ट विद, मैं बताता हूँ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल GS2 है, आई एम टचिंग GS2, ये थोड़ा मेरी स्ट्रेंथ था। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इस पे पूछ रहे हैं किसी चीज के बारे में क्वेश्चन, यू कैन, आपको पूछ लिया से फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया, कुछ भी प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपकी जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपने थोड़ी सी यूनिक इसमें रखनी है। आपको ना कुछ की टॉपिक्स लेके हर सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पहले तैयार करनी पड़ती है। व्हाट यू कैन डू इज, इसको अलग करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में सुना, पार्लियामेंट्री कमेटीज की रिकमेंडेशंस होती हैं कुछ, दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। देयर इज पार्लियामेंट्री कमेटीज, इसमें देयर आर लॉ कमीशन रिपोर्ट्स, इट टॉक्स अबाउट समथिंग। उसके बाद देयर आर फैक्ट्स, फैक्ट्स इंडिया के बारे में छोड़ो, बाहर के बारे में। और देयर इज न्यूज, यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ दिस। अगर तो इनकी कोई रिकमेंडेशन पहले की, मतलब उन्होंने जब शुरू किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को, या कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स, यू कैन कट लॉ कमीशन, राइट कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स इसमें। अब इन्होंने कुछ बोला, या तो पता है अगर आपने रफ तैयार किया, वेल नहीं किया, आप फैक्ट से कर सकते हो। फैक्ट से ये कर सकते हो, नीड फॉर प्रेसिडेंट पे अक्सर आर्टिकल आते, क्या है वो, रबर स्टैंप है नहीं है, इस पे पूछते हैं। और न्यूज, न्यूज रिसेंटली कहाँ पे इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट, कीवर्ड आपका प्रेसिडेंट है, आप न्यूज से स्टार्ट कर सकते हो, इन सब चीजों से स्टार्ट कर सकते हो, और भी इनोवेटिव हो सकते हो। दिस डिपेंड्स ऑन योर टेंडेंसी, आप कैसे करते हो। देयर आर 5 पार्ट्स इन आंसर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 लिखने ही हैं। मौत आएगी आप एग्जाम हॉल से उठोगे, लेकिन ये 5 पार्ट्स नहीं छूटने चाहिए। प्रैक्टिस में यही है, अगर आपने छोड़ा, यू कंसीडर योरसेल्फ आउट ऑफ द लिस्ट। ये मैं बोलता हूँ, इतने स्ट्रिक्टली 5 पार्ट्स आपने फॉलो करने। फर्स्ट और लास्ट आपको पता है, दिस इज कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा। दिस इज बॉडी, बॉडी। नो व्हाट टेंडेंसी के एस्पिरेंट्स में कि दे व्हेन समथिंग इज आस्क्ड ऑन प्रेसिडेंट, अब वो अपना बोलने लग जाते हैं, वो पूछ ही नहीं रहा प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो कैसा है, रिसेंटली इट हैज बीन सीन दैट प्रेसिडेंट इज मेयरली बीइंग यूज्ड एज दिस, और आपको क्या लगता है इन डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो नहीं पूछ रहा कैसे इलेक्ट हो रहा, क्या हो रहा। बॉडी में उसकी की लाइंस को आपने एड्रेस करना है। सब हेडिंग दो कि जो क्वेश्चन में पूछा है, इज प्रेसिडेंट रबर स्टैंप एज पर प्रेजेंट सेटअप की नहीं है। और इसमें आपको जाके पॉलिटी का बोल रहा हूँ, कोई कोशिश करो, अगर आपको कोई केस याद है, केस लॉ, अब ये स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड भी है, बट अगर आपको याद आएगा तो इट विल बी वेरी गुड। पॉलिटी के पेपर में केसेस कई बार आपको याद करने पड़ते हैं। मिनरल मिल आपको याद होगा, केशव नंदा भारती याद होगा, ऐसे कुछ प्रेसिडेंट से, RC कूपर, ऐसे कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक सब हेडिंग ये हो गया। अगला सब हेडिंग हो गया उसके प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसा चल रहा है प्रेसिडेंट का सिस्टम। आप लिख सकते हो फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रेजेंट सिस्टम, कैसा चल रहा है।
आप इसमें ये लिख सकते हो। और चौथी चीज जो है ना, इसमें आप थोड़ा सा अपना एंगल डाल सकते हो, या अपना एंगल डाल सकते हो या किसी दूसरे नेशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूएस में है जैसे, उसका एंगल डाल सकते हो कि कैसा चल रहा है वहां पे, यहाँ पे। और कंक्लूजन में यू कैन ऑलवेज राइज वे फॉरवर्ड। और यहाँ पे अगेन कमेटीज की रिपोर्ट, लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि प्रेसिडेंट को अगर हमें बेटर करना है तो हमें दिस स्टेप्स लेने। तो ये और ये आपको थोड़ा थोड़ा पहले से तैयार करना है, ये आपको सब हेडिंग्स वहीं बनाने, कंटेंट आपने बुक्स में पढ़ के रखा हुआ है, ऐसे ये करते हैं। लेकिन 4 पार्ट्स आंसर में होने चाहिए, और सब हेडिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट, डोंट गो विदाउट सब हेडिंग्स। बट आई यूज टू डू, मैं हर क्वेश्चन में कब से कम मेक श्योर 2 to 3 सब हेडिंग्स होने चाहिए। सब हेडिंग्स नहीं लिखोगे ना, उसको वो नहीं चेक करेगा यार, उसको क्यों चेक करना, आपका आंसर दिखना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना। मैंने GS2 की आपको एग्जांपल दी, GS1 में भी स्टार्ट किसी फैक्ट से, हिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो आप, ऐसे यू हैव टू फिगर इट आउट। पढ़ा हुआ है, देयर इज इनफ मटेरियल ऑन यूट्यूब एंड अदर थिंग्स, आई वोंट गो इनटू मच डिटेल्स। ये आपको करना है आंसर राइटिंग के दीज 5 पार्ट्स। नाउ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग में आपको हमेशा इकोनॉमी के लिए खासतौर से बोलूंगा, फैक्ट्स और फिगर्स याद होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या हर चीज पे बोलता है उतना नहीं हो सकता। अगर आपको फॉर एग्जांपल तेरा सेक्टर्स डिवाइडेड, आपको मैन्युफैक्चरिंग में पता है कि ग्रोथ कितनी है, जस्ट 1 लाइन कर लो याद, कुछ नहीं है, रट्टा बोलते नहीं मारो, कई बार मारना पड़ता है आपको। अब फिगर्स थोड़ी वो समझ के पढ़ोगे, 16% ग्रोथ है उसको 12% थोड़ी करोगे आप। तो ये आपको याद करना है। हिस्ट्री के भी फैक्ट्स आपको याद करने हैं, इकोनॉमी के फैक्ट्स याद करने हैं। इन्वायरमेंट में करंट है, करंट से आपको उठाना है माल, ये उसमें इंट्रोडक्शन भी करंट से होगी, उसके बाद फर्दर ये है। और लोकल एग्जांपल्स आप देख सकते हो, मतलब आपके आसपास लोकल्स क्या हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। मैं आपको ये है ना, मैं लेट मी टेल यू दिस कि मेरा इसमें सिलेक्शन बाद में हुआ है 2024 में, मतलब लेटर पार्ट में हुआ है। वहां पे मेरा इसमें जुडिशरी में मेरा सिलेक्शन पहले हुआ। कैसे हुआ है? जुडिशरी की पोस्टें 5 साल से नहीं आई थी, और हाईएस्ट वैकेंसी हमारे टाइम पे आई है। मैं बता रहा हूँ कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट। मैंने बीच में यूट्यूब का जिक्र किया बड़ा कुछ। 22 अगस्त को हमारा केएस का रिजल्ट आया। मैं 13 मार्क्स से ओपन मेरिट से बाहर हो गया था लिस्ट से इस साल का। 28 या 29 को हमारी आई जुडिशरी की वैकेंसी। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने लॉ भी अच्छे से नहीं की, बिकॉज ऑल द टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो हुआ क्या फिर? ये कॉन्फिडेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये जुडिशरी की वैकेंसी आई, माय सिस्टर वाज सिटिंग विद मी। मैंने कहा मैं इस पेपर से बाहर नहीं हो सकता था, मैंने पता है मैंने क्या लिखा था। बाहर होने का मतलब है मैं जुडिशरी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। मेरी लॉ अच्छे से कंप्लीट नहीं है। देयर आर वेटरन्स लॉ में, आई विल टेल यू, देयर आर वेटरन्स, वो किसी को नहीं मानते हैं। फिर हाउ, ये कैसे हुआ? इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट आई डिड वाज, हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ यूट्यूब। मैंने प्रीलिम्स की तैयारी सारी यूट्यूब से की थी। 29 अगस्त को वैकेंसी आई, 8 सितंबर को प्रीलिम्स था। 22 सब्जेक्ट्स के आसपास थे, 22 सब्जेक्ट्स, और मैंने शायद 4-5 से ज्यादा अभी देखे भी नहीं थे इसमें। मैं यूट्यूब के मैराथन से पढ़ा है। बिलीव मी, आई स्टडीड फॉर प्रीलिम्स ऑफ जुडिशरी फ्रॉम यूट्यूब मैराथन्स, और कुछ बेयर एक्ट्स वो हमें देखने पड़ते, रेफर करने, एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी एंड फ्यू अदर सब्जेक्ट्स, टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसको छोड़ के बाकी आई स्टडीड दिस फ्रॉम यूट्यूब। 8 सितंबर को प्रीलिम्स दिया, 15 सितंबर को केएस का नेक्स्ट प्रीलिम्स था। आई अपीयर्ड इन दैट प्रीलिम्स एज वेल। 8 सितंबर के बाद 8 नवंबर को जुडिशरी का मेंस था, अगेन 22 सब्जेक्ट्स। 15 को मैंने केएस का दिया, यानी अंडरस्टूड है कि 15 सितंबर तक मैंने, सितंबर नहीं, आई एम मिसिंग इट, इट्स अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर है शायद, अक्टूबर और नवंबर, बहरहाल 1 महीने का टाइम था। आई रिमेंबर दिस, 1 महीने का, और इधर इट्स अक्टूबर एंड इट्स नवंबर, तो ये भी अक्टूबर है। तो मुझे कितने दिन बचे हैं? 15 + 8 दैट्स 22 डेज। 22 डेज मीन्स 22 सब्जेक्ट्स। कैन यू स्टडी सिंगल सब्जेक्ट इन 1 डे? सिविल सर्विसेज के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट आप लेंथ सेम ही रख लो। आपको बोलो कि पढ़ो शाम को, इकोनॉमी आपकी तैयार होनी चाहिए, नहीं हो पाएगा। मेरे पास क्या बचा? एक ये चांस था, गिव अप नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस से जो सबको होती है, गिव इट अप। सेकंड ये चांस था कि मैंने इतने साल तैयारी की है, चाहे फील्ड और है बट तैयारी तो है ना। मैंने वहां क्या सीखा? मैंने एक चीज देखी कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को एक चीज प्लस पॉइंट होता है, दैट दे राइट फास्ट और दे प्रेजेंट वेल। मैंने कहा दिस विल बी की। नाउ बिलीव मी, आई डिड सेम थिंग। मैंने आंसर्स लिखना थोड़ा बहुत रफ स्टार्ट किया, और मेरी ओनली एम वाज टू प्रेजेंट इन सच अ वे कि अगर नॉलेज कम भी कहीं पे लग रही है, इट शुड बी प्रेजेंटेबल इन
बंदा देख रहा है। और एक लॉ का पेपर है जिसमें हमें ज़्यादा नहीं आता था, दैट इज़ इक्विटी ट्रस्ट, दैट वाज वेरी हार्ड एग्जाम, किसी को कुछ नहीं आता था। और मैं हॉल में गया हूँ, मैंने पेपर देखा, सुन, मैंने कहा ये गए बार, खत्म है, ये नहीं हो पाएगा। फिर मैंने ऊपर देखा, मैं खुश हो गया, मैं सबकी सेम हालत है। नाउ दैट इज प्लस पॉइंट, ये मैंने प्रीलिम्स में भी किया था कि वंस यू गो इनटू द हॉल, इफ पेपर इज हार्ड, इट इज हार्ड फॉर एवरीवन। अगर आपका डिसेंट लेवल है, यू प्रिपेयर्ड बेसिक्स, और अगर आपको नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा यार, क्यों मान रहे हो कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज मोर, ही कैन डू मोर, आपके लिए हार्ड है, सबके लिए। वहां पे पेशेंस लूज नहीं करना, पीपल लूज काम नहीं कर पाएंगे, तो उनका काम नहीं, माइंड नहीं काम कर। सो व्हाट हेल्प्ड वाज आई वाज वेरी काम, मैंने देखा सारे डरे हुए हैं, आई रोट, व्हाट आई रोट वाज जो उसने क्वेश्चन में पूछा उसी के रिलेटेड कुछ ऑथर्स लगा के, कुछ सोच के, कुछ थोड़ा बहुत, आई विल नॉट लाई, थोड़ा ब्लफ भी किया, करना पड़ता है व्हेन यू हैव टू कंप्लीट 2 साइड्स, और आपको 4 लाइनें भी नहीं आ रही तो यू हैव टू कहीं डायग्राम, समवन सेड दिस, वो कुछ कुछ कोटेशंस खुद की भी थी मेरी। तो बहरहाल व्हाट हैपेंड वाज वो पेपर हो गया, एंड लकीली अगर 2 में आप फेल हो जाओ 22 में से, मतलब वो पेपर 7-8 ही कराते, सब्जेक्ट्स 22 होते हैं, तो यू आर आउट, आपके फाइनल मार्क्स नहीं कैलकुलेट होंगे, इट सेल्ड थ्रू। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक काम रहना, एंड सेकंड यूट्यूब कैन बी अ वेरी गुड सोर्स, जब आपको फास्ट रिवीजन करनी है आप उससे कर सकते हो। मैं मैराथन से रिवाइज करता रहा था, इट हेल्प्ड वेरी मच। तो अल्टीमेटली मेंस हुआ, और वाईवे में अगेन सेम स्ट्रेटजी, मुझे पता है मुझे फैक्ट्स उतने अच्छे नहीं, फैक्ट्स आई एम नॉट गुड विद फैक्ट्स। हाई कोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन was taking over viva, he was judge in Madhya Pradesh High Court, then he came here in Jammu and Kashmir, abhi he is again transferred to some other high court. He asked me first question, why you want to be judge? Totally not prepared for that question, मैंने सोचा था, I thought लॉ पूछेंगे या कुछ sort of, अब मेरे पास आंसर नहीं था ना, मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकता था जज क्यों, बट आई टोल्ड व्हाई आई वांट टू डू लॉ। व्हाट वाज द स्ट्रेटजी बेसिकली, कि मुझे 20 मिनट इनके लेने हैं, चाहे लॉ आए ना आए, इंटरव्यू आए ना आए, 20 मिनट के लिए मैंने पहले 4-5 मिनट लगाए इसी में। आई टोल्ड हिम अ रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुई। आई टोल्ड हिम एट सम रेलवे स्टेशन, आपको पता है रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म टिकट होती है, सबको लेनी पड़ती है, जो प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आते हैं उनको, हमने ले ली, हमें फाइन हुआ। I told him that story कि हमें फाइन हुआ, from there I realized everyone should study law, not why I should be judge, everyone should study law, so I am a student of law, that was my answer actually। इसमें मेरा टाइम भी गया 3-4-5 minutes, प्लेटफॉर्म was set। now next what happened, एक एक्सपर्ट बुलाया था उन्होंने यूपी से, यूपी के एक्सपर्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट, ही वाज वेरी हैवी इन नॉलेज, खतरनाक, बैक टू बैक 9 क्वेश्चंस का। आई टोल्ड आई डोंट नो, 9 क्वेश्चंस, आई सेड सॉरी सर आई डोंट नो। ऐसा करना पड़ता है, यू कैन नॉट ब्लफ, वहां नहीं होता, जहां होता है आई टोल्ड यू, कहां कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, उसके मुंह पे आप नहीं बोल सकते कि ये आस्क मी समथिंग, मैं सर आई डोंट नो, अगेन मैं सर सॉरी सर आई डोंट नो, नहीं सर आई डोंट नो, एंड सेड चलो किसी और अच्छा इस पे बता दो, देन आई टोल्ड हिम, एंड आई गॉट मोर मार्क्स देन द एवरेज स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट। आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, टेम्परामेंट, नॉट कि आपको कितना आता है, दे आर चेक्ड इन मेंस, आपको कितना आता है उनको लग गया पता, दे चेक योर नॉलेज, बेसिक्स पता होना चाहिए, बट नॉट ऐसे कि ब्लफ नहीं करना होता, कहाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो उसको, आई टोल्ड यू। सो ये आपके लिए मतलब एक तरीके की सीख है कि आपको पर्सनैलिटी डिस्प्ले कैसे करना, दिस हेल्प्स इन मोस्टली इन पर्सनैलिटी टेस्ट एंड व्हेन यू वॉक इन पब्लिक, आपको कैसे बात करनी है। सिविल सर्विस आप ये मत सोचिए एग्जाम के लिए, दिस इज हाउ इट शेप्स योर पर्सनैलिटी। तो ऐसा है, दिस इज हाउ आई सेल्ड थ्रू एंड दिस इज व्हाट आई फॉलोड इन ब्रीफ, आई हैव दिस मच ओनली, एंड आप कुछ पूछना चाहें तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, एनीथिंग।